मैं एक एवरेज बंदा था, या फिर बिलो एवरेज भी बोल सकते हो। कभी सोचा नहीं था नीट भी क्रैक कर पाऊंगा। लेकिन आज जब पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो लगता है स्लो एंड स्टडी लोग भी इस लाखों की तादाद को भीड़ में जीत सकते हैं। सिर्फ एक चीज के ऊपर काम की, जो मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वही चीज मेरी स्ट्रेंथ बन गई। वही चीज मेरी कॉन्फिडेंस बन गई। इस नीट 2025 में, जिस साल सबसे ज्यादा टफेस्ट पेपर आया था इन नीट हिस्ट्री। हाँ, 10 तक मैं एक बिलो एवरेज बंदा था, जो कि कभी क्लास में टॉप नहीं किया था। और एग्जाम में भी बैठता था सिर्फ पास करने के लिए और पासिंग मार्क लेने के लिए। बाकी कॉन्सेप्ट समझने की आदत भी नहीं थी और कभी ट्राई भी नहीं किया था। बस जो आता था रट्टा मान लेता था, एग्जाम पे जाके लिख देता था, पासिंग मार्क आ जाता था, मैं भी खुशी। फिर पेरेंट्स भी सोचा मैं लाइफ में एक एवरेज स्टूडेंट ही बन के रह जाऊंगा। और कहीं कहीं मैं भी मान लिया था कि शायद मैं लाइफ में एवरेज ही बना हुआ रहूंगा। लेकिन मन में कुछ था बड़ा करने का, कुछ था कुछ अलग करने का। फिर आया क्लास 11। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट मेरा नीट का जर्नी के दौरान। पहले तो मैं ये कंफ्यूज था, आर्ट्स लो कॉमर्स या साइंस में। 10 का बोर्ड्स में भी परसेंटेज उतना अच्छा नहीं आया था, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था साइंस लेके कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा उस फील्ड में। तो मेरा पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट दिया, समझाया, लेकर तो देखो, क्या पता एक डिसीजन लाइफ चेंज कर सकता है। आज मेरे साथ वही हुआ। उस एक डिसीजन के लिए मैं अभी एक मेडिकल सीट ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। फिर क्लास 11 पे एडमिशन लिया। लगा एक नया शुरुआत करने का टाइम है, कुछ नया करने का टाइम है, कुछ बड़ा करने का टाइम। लेकिन सच में बोलूँ तो पूरा कॉन्फ्यूज था क्लास 11 पे, करूँ क्या। स्कूल में भी सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाई होता था, बोर्ड्स के ऊपर फोकस होता था, बोर्ड्स के सिलेबस के ऊपर। और नीट के लिए कुछ अच्छा था नहीं, कुछ खास था नहीं जहाँ से कोचिंग कर पाओ, और कोचिंग भी नहीं था। सच में बोलूँ तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था। केमिस्ट्री में कहा, इसमें बोलूँ तो फिजिक्स समझ में नहीं आता था, और केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट मिसिंग था। और बायो लगता था सब रट्टा ही मारना हो क्या। सच बताओ तो क्लास 11 में कुछ खास किया नहीं था नीट के लिए। फिर आया क्लास 12, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साल। थोड़ा मैच्योर हुआ, समझ में आया सिर्फ बोर्ड से परसेंटेज ही मिलेगा मेडिकल सीट में। तो फिर डिसाइड किया बोर्ड्स के साथ साथ थोड़ा बहुत नीट का प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। फिर बोर्ड्स में भी 82.6 परसेंटेज मिला। दिल से खुशी था, लेकिन कहीं ना कहीं एक हेजिटेट था। नीट के लिए प्रिपेयर नहीं था, और मुझे पता था कि इस साल कुछ पढ़ा नहीं था तो कुछ सिलेक्शन तो होगा नहीं। सो एक चांस की ज़रूरत थी, एक ड्रॉप की ज़रूरत थी। सो मैंने डिसाइड किया ड्रॉप लेने का, और मैं लिया। और प्रेशर हर तरफ से था। रिलेटिव से बोलते थे छोड़ दे मेडिकल, इतना टाइम बर्बाद मत कर, कुछ अलग कर, बीएससी वगैरह में, डिग्री वगैरह में एडमिशन ले ले। लेकिन मैं सब इग्नोर किया, और मैं कंसिस्टेंट रहा, खुद के ऊपर भरोसा किया, और मैंने जॉब ले लिया। और लकीली मुझे चांस मिला ऑयल इंडिया सुपर 30 कोचिंग में, जो कि एक फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर है। उसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर जानना हो तो कमेंट जरूर करना। फिर आया ड्रॉप ईयर। फ्रेंड्स, मैं कभी भी एक फास्ट लर्नर नहीं था, जो कि एक बार में समझ लूँ, एक बार में सब याद कर लूँ। वो मेरी क्वालिटी नहीं थी। सो मैंने एक अलग स्ट्रेटेजी चुनी, जो कि स्लो एंड स्टडी। जब लोग एक दिन में 5-5 चैप्टर पढ़ते थे, तब मैं सिर्फ 2 ही चैप्टर में कॉन्सेप्ट करता था, 2 ही चैप्टर पढ़ता था, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट के साथ। 7 से 8 घंटे की एक रूटीन सेट किया, फिक्स स्लॉट फॉर पीसीबी। और हर 7 दिन में एक रिविजन्स करता था, और जब एग्जाम आता था क्लैरिटी के साथ आंसर करता था। रिविजन्स किया, फ्लो चार्ट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स बनाया, एग्जाम्स दिया, डीपीपीस लगाया, और वो लंबे समय के लिए याद रह गया। वही मेरी स्ट्रेंथ बन गई, वही मेरी कॉन्फिडेंस बन गई। नीट 2025 का पेपर, सब बोल रहा था टफ है। पेपर देखते मुझे भी टेंशन हुआ था, लेकिन मैं पैनिक नहीं किया था। जो मैंने पिछले 10 महीने में पढ़ाई किया था,
वो एग्जाम के वक्त मेरे दिमाग पे था। कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रेटजीज, शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट्स और रिटेंशन ने मुझे लास्ट तक कॉन्फिडेंट बनाए रखा और फाइनली नीट क्रैक हो गया। मैं प्रूव हूँ, एक एवरेज बंदा भी नीट क्रैक कर सकता है, लेकिन अगर अप्रोच सही हो तो। अगर आप भी एक एवरेज फील करते हो या फिर लगता है पेस स्लो है, तो प्लीज गिव योरसेल्फ ए चांस। हाँ, मैं भी हुई था, एक लॉस्ट, डायरेक्शनलेस और कंफ्यूज, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप भी इस रेस को जीत सकते हैं, इस लाखों के भीड़ को हरा सकते हैं, लेकिन अपने तरीके से। और इस वीडियो को शेयर करें कोई ऐसे दोस्त के साथ जो अब हार मान रहे हैं। और अगर मेरा लाइफ का नेक्स्ट पार्ट जानना है, ऑल इंडिया सुपर 30 एक्सपीरियंस, टीचर्स एंड स्ट्रगल्स, तो लाइक, शेयर और कमेंट करो, फॉलो करो नेक्स्ट जन गाइड्स को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक स्टे कंसिस्टेंट, स्टे अनस्टॉपेबल।